चलिए देखते हैं ये टिकट मैनेजमेंट सिस्टम आपके वाटर पार्क के लिए कैसे काम करेगा। ये केवल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई वेबसाइट डिज़ाइन वगैरह का पार्ट नहीं है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो कस्टमर है वो मान लीजिए आपके वेबसाइट पे विजिट किया, वहाँ पे सारा देखा, अब उसे टिकट बाई करना है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, जैसे थ्री लाइन ऊपर है ना, सबसे ऊपर थ्री लाइन पे जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन है हमारे पास, होम टिकट्स कॉन्टैक्ट अस। इसमें बहुत सारे मेन्यूज रहेंगे, वो आपका जो वेबसाइट हम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देंगे और उसके थीम के अकॉर्डिंग ये पूरी सॉफ्टवेयर भी चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले अभी टिकट्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे टिकट्स पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से एकदम ब्यूटीफुली तरीके से टिकट्स और जितनी भी सर्विसेज आपकी रहती हैं वो सारे यहाँ पे शो होने लग जाएंगी। अब यूज़र एक बार देख लेगा कि मतलब आपका कस्टमर देख लेगा कि कौन सा क्या क्या प्राइस है, ठीक है। और सबसे नीचे है बुक योर टिकट पे क्लिक करना। तो इस पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले हम लोग यूज़र को लॉगिन करवाएंगे। तो गूगल के थ्रू सब लोग लॉगिन कर लेता है, तो इसके थ्रू लॉगिन करते हैं। तो सबसे नीचे वाला एज ए कस्टमर हम लॉगिन कर रहे हैं, यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। अब हमारा कस्टमर जो है लॉगिन हो चुका है, अब उसे अपना टिकट बुक करना है। तो चलिए यूज़र मान लीजिए अपना फ़ोन नंबर कोई भी डालता है, तो अभी कोई भी हम रैंडम से डाल देते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने ये डाल दिया। उसके बाद अब क्या करना है, विजिट डेट किस दिन यूज़र आपका आने वाला है। तो अभी हम आज का ही डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि जब हम दिखाएंगे कि स्टाफ आपका कैसे स्कैन करेगा, तो वो आज का ही डेट रहेगा, तो तुरंत टिकट वैलिड इनवैलिड सारा दिखने लग जाएगा। तो 21 पे क्लिक कर लेते हैं, आज का डेट सेट कर देते हैं। उसके बाद मान लीजिए 2 टिकट ले लेते हैं, 2 कॉस्ट्यूम ले लेते हैं और आपका 2 लॉकर ले लेते हैं, ठीक है। इसका टोटल प्राइस हुआ ₹1200। अब बुक एंड पे पे क्लिक करते हैं। अब इस पे क्लिक करने के बाद यूज़र जो है रेज़र पे के थ्रू पेमेंट कर देगा। तो हम फटाफट से पेमेंट कर देते हैं। अब पेमेंट हो जाने के बाद यूज़र को अपना टिकट दिख जाएगा, तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब ये टिकट की तरफ रीडायरेक्ट करेगा। बस अब देखिए टिकट आपका इस तरीके से खुल जाएगा उस यूज़र का। अब यहाँ पे यूज़र जो है यहीं पे अपना टिकट सेव कर सकता है। ऊपर ऑप्शन है सेव एज़ पीडीएफ। तो ये जो टिकट है वो एज़ ए पीडीएफ सेव हो जाएगा यूज़र के मतलब फ़ोन में। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कैसा दिखता है। तो ओपन पे यूज़र क्लिक करेगा, यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए टिकट कुछ इस तरीके से दिखेगा और साथ में आप देख सकते हैं एक क्यूआर कोड भी है जो कि यूज़ होगा एंट्री गेट पे। तो वापस चलते हैं। हाँ, अब देखिए यूज़र के डैशबोर्ड पे चलते हैं ताकि यूज़र को अपना टिकट दिख जाए। मान लीजिए यूज़र बाद में लॉगिन करके अपना टिकट देखना चाहता है, तो आराम से लॉगिन कर लेगा, फिर अपने डैशबोर्ड पे जाएँगे। यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड का ऑप्शन अब आने लग गया है। डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं यूज़र का टिकट यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब व्यू टिकट पे क्लिक करेगा यूज़र, तो यहाँ पे उसको वो टिकट दिखने लग जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कि देखते हैं स्टाफ का सेक्शन कैसे काम करता है, जो कि एंट्री गेट पे रहेगा, जो टिकट को स्कैन कर रहा होगा। ऊपर चलते हैं। यहाँ पे पहले सबसे पहले साइन आउट कर लेते हैं और स्टाफ की तरह लॉगिन करते हैं। अब देखिए, अब साइन इन करते हैं और यहाँ पे एज़ ए स्टाफ हम लॉगिन करते हैं। जो स्टाफ का है वो ईमेल है हमारा सेकंड वाला, तो इसके थ्रू हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ से कंटिन्यू कर दिए। अब हम एज़ ए स्टाफ लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखेंगे थ्री डॉट पे जाएँगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्कैन का भी ऑप्शन आने लग गया है, क्योंकि स्टाफ का काम है स्कैन करने का और ये नॉर्मल यूज़र को स्कैन का ऑप्शन नहीं दिखेगा। स्कैन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कैन का ऑप्शन खुल गया है। अब हम लोग स्कैन करते हैं। मान लेते हैं टिकट है यहाँ हमारा। अब ये देखिए टिकट मतलब एंट्री अप्रूव्ड हो गई, क्योंकि मतलब स्कैन हुआ और एंट्री अप्रूव्ड हो गई, क्योंकि आज का ही डेट का था टिकट, तो यहाँ पे मतलब एंट्री अप्रूव्ड हो गई। अब मान लीजिए चलते हैं वापस स्कैन करने की कोशिश करते हैं, जो टिकट यूज़ हो चुका है। तो वापस चलते हैं। अब देखिए टिकट ऑलरेडी यूज़ बता रहा है, क्योंकि ये टिकट यूज़ हो चुका है, तो जो कस्टमर है वो दोबारा एक ही टिकट नहीं दिखा सकता। और मान लीजिए कस्टमर ने किसी और दिन के लिए बुक किया होता, तो यहाँ पे दिखने लग जाता कि आज के लिए टिकट नहीं है। ठीक है, तो ये काम हो गया आपके कस्टमर का। आपका कस्टमर भी चाहे तो अपना टिकट वगैरह बुक कर सकता है, जैसे नॉर्मल यूज़र करता है, ठीक है। उसके भी केस में यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। यहाँ पे हम चले डैशबोर्ड पे, तो अगर उसने भी आपके स्टाफ ने भी किया होगा तो वो भी दिखने लग जाएगा, तो उसको तो ज़रूरत है नहीं फिलहाल। अब चलते हैं हम लोग एडमिन सेक्शन देखते हैं कि मतलब जो एडमिन रहेंगे, जो ओनर रहेंगे, वो कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले हम इसे लॉग आउट कर लेते हैं और एज ए एडमिन लॉग इन करते हैं। तो ये हमारा हो गया लॉग आउट, ठीक है। अब हम लोग लॉग इन करते हैं एज ए एडमिन। सबसे पहला वाला ऑप्शन, क्योंकि वो एज ए ओनर है, हम ये पूरा कस्टमाइज कर देंगे आपके वाटर पार्क के अकॉर्डिंग। और आपको एक ऐसा सेक्शन भी दे देंगे कि आप अपने से चेंज कर पाएंगे कि कौन आपका स्टाफ बनेगा, कौन ओनर रहेगा, सारी चीज़ें। अब चलते हैं थ्री लाइन पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एडमिन के पास स्कैन भी कर सकता है, डैशबोर्ड भी है, एडमिन वाले भी ऑप्शन, हम लोग एडमिन पे चलते हैं।
अब यहाँ पे देख सकते हैं एडमिन का डैशबोर्ड खुल गया। इसमें आपको सारा डिटेल दिखता रहेगा, टोटल बुकिंग कितने पेड हुए हैं, कितने आ रहे हैं, कितना रेवेन्यू बना, सारी चीज़ें, ठीक है? सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखती रहेंगी। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? और कब चेक इन हुए वो भी आपको दिखता रहेगा कि ये वाला यूज़र कब आया, ये वाला यूज़र कब आया। अब ये हमारा वर्ज़न 1 है, अभी वर्ज़न 2 में हम लोग और भी इसमें फीचर्स डालेंगे, जिसमें कि ये और भी मतलब बेहतर हो जाएगा आपके डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। तो फिलहाल ये वर्ज़न 1 इसी तरीके से काम करता है। अगर आपको ये वाटर पार्क का सिस्टम, आपको टिकट का सिस्टम अपने वाटर पार्क के लिए चाहिए तो हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें वेब रिलेटिव्स पे।